कहानी मेरी बेटी रविंदर की, नहीं रावी की, नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। अरे जब से तुम्हारे पापा ने तुमको ये मोबाइल लेके दिया ना, तब से इसी से चिपकी रहती हो। काहे कुछ करती नहीं? कर रही हो ना। क्या कर रही हो? खेल रही हूँ मोबाइल में। अरे पटना छपरा और बुद्धि कहाँ है तुम्हारा? वो रविंदर कितना सारा पढ़ता है, रोकी अम्मा सबके सामने उसकी तारीफ करते थे। तो आप क्यों नहीं करती? का उसकी तारीफ? नहीं हमरी। अरे तुम काहे कुछ ऐसा नहीं करती कि हम तोरा तारीफ करें? अम्मा पढ़ाई हमसे नहीं होगी। अरे पढ़ाई तो तोरी अम्मा भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि वो अमृता का सर नीचा हो जाए। हाँ मतलब उन बच्चन की ये परेशानी है कि उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता है, और कौन बच्चा पढ़ना चाहता है? कौन है? अरे तुम भी ना एकदम बुड़बक हो, बुद्धि ही नहीं है। अरे तुम उन बच्चन को इस खेल से बहका सकती हो, माने इस बुड़बक खेल से, समझी के नहीं? से कैसे? बताते हैं, इधर आओ तुम, ये पकड़ो और यहाँ खड़ी हो आराम से और सुनो भी। ध्यान दे, हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तू जवाब दे। ओके पूछ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहे हैं। घर के अंदर पतंग? मुझे भी सिखाओ ना। अरे जैमी दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई? चाचा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ चुपचाप। भारत की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। दिल्ली। दूसरा सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चाचा नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो जेमी, हम पर डिस्टर्ब मत करो। जेमी ये बता, तूने इतना सब कुछ कैसे पढ़ लिया? तू तो पूरे दिन खेलते रहती है। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? तूने स्कूल जाना छोड़ दिया क्या? नहीं, जब हर आंसर एक क्लिक पर मिल जाता है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? बोलो बोलो। नहीं समझे? इजी है। देखो रविंदर, तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसका जवाब मैं 1 सेकंड में अपने मोबाइल में ढूंढ लेती हूँ। कैसे जानते हो? अभी तुमने पहला सवाल क्या पूछा था कि भारत की राजधानी कौन सी है? देखो आंसर आ गया, दिल्ली। तो क्या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? तुम लोग की मर्जी, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर जवाब का मतलब? हर जवाब का मतलब तुमने देखा नहीं? बताओ, हम लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे? नहीं। ओए बल्ले बल्ले, किताबें नहीं पढ़ेंगे हम, किताबें नहीं पढ़ेंगे हम। किताब पढ़ने की जरूरत है। किताब की हो रहा है? आंटी कहने का मतलब है कि हम मोबाइल पर किताब भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है पुत्र, पर पढ़ाई भी जरूरी है। इसमें क्रिकेट भी है। हाँ। विराट के 6 भी। ये लो। वाह। 4 6 4 यस 6 यस 4 6
ये देख, ये पटना चपरारा काम कर दियो तुम हमारा। हाँ अम्मा, उस उल्लू रोहन को मैंने जब मैच दिखाया तब ऐसा मुंह बनाया था, एकदम बकलोल के जैसे। और वो छुटका सरदरवा, वो तो डांस करने लगा ऐसे, ओ बले बले, ओ बले बले, ओ बले बले, ओ बले बले। अरे पढ़ाई लिखाई सब भूल गए ना एकदम से। अब आएगा मजा, मोबाइल का नशा उन पर चढ़ जाएगा और पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएंगे और किसी के काबिल नहीं रहेंगे। और जब वो किसी के काबिल नहीं रहेंगे तो पता है किसके काबिल रहेंगे? किसके? मजाक उड़ाने की। और तब ये मंजू सिन्हा, वाइफ ऑफ रंजन सिन्हा, PWD, वो अमृता जो उन सब बच्चन पर फूलती थी, वो का मजाक उड़ाएगी। बहुत इतराती थी ना। ये अब जरा सब्जी भी काट ले। हाँ अरे उल्टा पकड़ लिया। हाय हाय वीर जी, किताबों पे तो ना जैसे तूल सी जम गई है। हाय हाय वीर जी, मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सीरियस बात कर रही हूँ आपसे। पता जब से ये जैमी ने बच्चों को अपना मोबाइल दिखाया है ना, बच्चों ने तो किताबों को जैसे हाथ लगाना ही बंद कर दिया। जब देखो उसके मोबाइल से ही खेलते रहते हैं। तो पर जाइए, एक काम करते हैं, हम ना जैमी का घर में आना ही बैन कर देते हैं। कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। तो उसका मोबाइल बैन कर देते हैं। किस किस को बैन करेंगे वीर जी, बताओ मुझे। है समझाना तो हमें अपने बच्चों को ही पड़ेगा। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। तो ठीक कह रही है अमृता पुत्र। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसा गढ़ना चाहो वैसा गढ़ लो। हमें अपने बच्चों को ही समझाना पड़ेगा। बुलाओ तीनों को। पापा जी, वो अमन तो अपनी नानी के घर गया हुआ है। तो रोहन और रविंदर को बुलाओ। पापा जी, रोहन तो सो रहा है, सारी रात मेरे मोबाइल से खेलता रहा। तो तू क्या कर रहा था? मैं सो रहा था। ओ ठीक है, रविंदर को बुलाओ। हाँ जी पापा जी। रविंदर पुत्र, दादाजी बुला रहे, आजा आजा मेरा पुत्र, आजा। ओ आजा आजा आजा। ओए की गल है, रात भर सोया नहीं, मोबाइल पर खेलता रहा? नहीं दादू, हिस्ट्री के आंसर ढूंढ रहा था। हिस्ट्री? ओए पुत्र, ओ ये बता कि झेलम नदी के किनारे सिकंदर की किस राजा से लड़ाई हुई थी? बता। दादू मैं तो ये भी बता सकता हूँ किससे हुई थी, कब हुई थी और क्यों हुई थी। अच्छा तो बता। मम्मी अपना फोन देना। ओए क्यों पुत्र, किसी को फोन करना है? सवाल पूछना है। ओए किससे? फोन से। दादू जी, फोन में तुरंत जवाब मिल जाता है। ओए पुत्र, मोबाइल से तुरंत जवाब तो मिल जाता है, पर तुरंत भूल भी जाते हैं। वो इसलिए हमें किताबें पूरी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। जब तुम किताब पढ़ के मेहनत करोगे ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। समझ गए? और पुत्र, इम्तिहानों में ना ये मोबाइल शोबाइल नहीं लेके जा पाएगा। ये जो छोटा सा दिमाग है ना, इससे जवाब देने पड़ेंगे। तब क्या करेगा तू? है बोलो। आप ठीक कह रहे हो दादू जी। अब मैं किताबें पढ़ूंगा, अच्छी तरह से टेस्ट की तैयारी करूंगा और उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं लूंगा। किसकी? रोहन की? नहीं, जमुनिया की? अरे नहीं, उसके फोन की। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और उसके साथ साथ खेलना भी। पर खेलोगे कहाँ? अपने गार्डन में, मोबाइल पर नहीं। और याद रखना, मोबाइल ज्यादा देखने से, ज्यादा उसका इस्तेमाल करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। ओए धीरे धीरे दिमाग भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं, है ना? इसको याद रखना कि मेहनत जितनी करोगे उतना ही आगे बढ़ते जाओगे।
मेरा बस चले तो इन बच्चों से किताबें ही छीन लूं। पापा जी ने कह दिया, रविंद्र ने मान लिया। यस। अरे अपने मोबाइल से कोई रास्ता निकालो कि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएं। हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। यस। अरे बेटा तुम हमारी बात सुन रही हो कि नहीं? अरे अम्मा, हम बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाले थे। नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत ही नशा हो गया ना इस मोबाइल का। अगर ये मोबाइल का नशा उन बच्चों को लगा दिया जाए तो क्यों? फोर, यस। 6 4। अरे वाह, तुम्हारा तो हाईएस्ट स्कोर हो गया। ए रोहन, इधर आके मेरे बॉल पे 6 और 4 मारना। यार, मैंने इस मोबाइल में इतने रन बना लिए जितना आज तक नहीं बना है। रोहन तो चैंपियन है, चैंपियन। रविंद्र तू भी आना यहाँ पर, देखना कितना मजा आ रहा है। यस 4। रोहन, तो रविंद्र के साथ क्यों नहीं खेल रहा? अंकल, यार रोहन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। पूरी दुनिया में? ओ बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। एक मिनट। बल्ले बल्ले। पर तुझे कैसे पता कि पूरी दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना? जेमी के पास हर सवाल का जवाब है पापा जी। एक क्लिक पर पूरी दुनिया की जानकारी। जेमी बहुत स्मार्ट है पापा जी। है? ओ वाह पुत्र, इधर आ। ओ पुत्र, मैं तो तुझे एमी से पता था नलायक। ओ तू तो बड़ा होशियार निकला है। ओए तू भी देखना, एक दिन ना सचिन और धोनी की तरह देश का नाम रोशन करेगा, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगा, देश के लिए मैदान में खेलेगा। जसवी चाचू, उसने रिकॉर्ड मैदान में नहीं, फोन में बनाया है। ओए पुत्र, मैदान में उतरकर जो स्कोर बनाया जाता ना, दुनिया उसको सम्मानित करती है, पता है? अंकल, अब सब लोग वीडियो गेम की स्कोर की रिस्पेक्ट करते हैं। फेसबुक पर शेयर करो, फिर देखो कितने लाइक आते हैं। हाँ। यस 6। ओए ऐसे तो मेरा पुत्र रोहन मोबाइल की गेम में गुम हो जाएगा। कल सुबह इसको क्रिकेट खिलाना ही पड़ेगा। ओए मिल्खा सिंह की तरह भागा कर, नहीं तो रविंद्र पुत्र की तरह भाग। अब खेलना चंगे से अच्छा सचिन की तरह शॉट मारना, नहीं तो कम से कम रविंद्र की तरह। ओए खोत्या, थक जाता तो कितनी जल्दी है? भागा भी नहीं जाता तेरे से। रविंद्र को देख कितना अच्छा भागता है। रोहन, तू यहाँ आकर क्रिकेट खेलना। ले मेरा मोबाइल। वो कहाँ जा रहा है? पापा जी, ये क्रिकेट से अच्छा ये क्रिकेट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओए बुद्धू, ये क्रिकेट असली है, वो क्रिकेट नकली है। पापा जी थक गया हूँ, उस क्रिकेट से आसान से ये क्रिकेट है। चल जेमी। अरे और रविंद्र पुत्र, चल हम दोनों ही खेलते हैं, चल। 4, यस। अरे बिटवा, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, रविंद्र बिटवा को काहे नहीं बुला लेते? चल रविंद्र पुत्र मार। अरे पटना वाली गंगा मैया की कसम, मार ही डाला रे, मार ही डाला, बचाओ हमका। बच गई, लगनी चाहिए थी बॉल।
अब हमारे खातिर सेब काट रही हैं। हमारे बिहार में तो ना ये बड़ा बड़ा सेब होता है तुम्हारे बिहार में, है? ऐसे हमने कब कहा? तो आपने क्या कहा? अरे हम तो कह रहे थे ना, हमारे बिहार में ना सेब नहीं ना होते, आम होते हैं इतने बड़े बड़े। खैर छोड़िए, वो कहा है ना बच्चे बाहर चौका छक्का मारे, आप देखिएगा नहीं का? जी नहीं, मुझे मोबाइल पे ना टीवी शीवी देखने का कोई शौक नहीं। वो सारे बच्चों से ना हमारी जेमी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ, इसीलिए हमारे बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। अरे खेल कूद ना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तुम्हें पता नहीं ना का? और ना पढ़ने लिखने से ना दिमाग कमजोर हो जाता है, आपको पता नहीं है का? मम्मी वो आजा आजा मेरा पुत्र सेब खा ले। ओए रोहन किथे? दिखाई नहीं दे रहा। हमारे एक बल्ली सर है, वो उनके साथ आ रहा है। अरे बल्ली से का घर बनाएंगे का? बलविंदर सिंह बल्ली, मचा दूंगा खलबली। ओ आइए आइए आइए, बली साहब कैसे हैं? आपका स्वागत है, आइए। कैसे आना हुआ? अरे चौधरी साहब, मैं तो यहाँ से जा रहा था, सोचा देखूं बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। एग्जाम सर पे है ना? जी 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 जी, बहुत अच्छा किया आपने। आइए बैठिए बैठिए। जी जी। बहू, और चाय पानी का इंतजाम कर। जी पापा जी। ओए बैठ, ओए बदमाश। और तो स्कूल में सब ठीक चल रहा होगा आपका? जी बिल्कुल ठीक है, जी, बिल्कुल जी, ठीक जी, है। जी। वाह 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 वाह, शाबाश रविंदर बेटा। अब ये बताओ कि पंजाब की राजधानी क्या है? आरा, दिल्ली। रॉन्ग आंसर रविंदर। चंडीगढ़। शाबाश। ओए शाबाश शाबाश। कल मैंने चंडीगढ़ बोला था, तब तूने दिल्ली क्यों कहा था? अरे बुद्धू, कल तो मैंने भारत की राजधानी पूछी थी। बलविंदर सिंह बल्ली, मत मचाओ खलबली। अब ये बताओ रावण कौन था? शाहरुख खान। रावण लंका का राजा था। शाबाश। शाबाश। अब ये बताओ पंजाब में कौन सी भाषा है? तू अपने मोबाइल में देखना। मेरी मोबाइल की बैटरी खराब हो गई है। परजाई जी ये ना कुट खाएगा मेरे हाथों। ठंड रखो। आंसर देने के लिए मोबाइल की मदद नहीं ले सकते। मेरी सारे जवाब है। तो एग्जाम में क्या करोगे? मोबाइल साथ में ले जाऊंगा। एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं है, फेल हो जाओगे, और अगर नहीं होगे तो कर दिए जाओगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी मोबाइल से खेलेगी तो फेल हो जाएगी, और आपका बेटा भी पढ़ाई में कमजोर हो गया है। मार्क्स कम आएंगे तो स्कूल से निकालना पड़ेगा। बलविंदर सिंह बल्ली, मचा दूंगा खलबली। ओ माटर जी, मैं तो कहना है इसको ना स्कूल से हटा ही दो, मैं इसका नाम ही कटवा देता हूँ। ऐसा मत कीजिए। एक हॉस्टल है जहां पर ऐसे ढीठ बच्चों की खलबली दूर की जाती है, इसे वहां भेज दीजिए। हाँ पापा जी, ये भी ठीक रहेगा। ये हमसे और अपने दोस्तों से दूर रहेगा ना तो ही सुधरेगा, खुद ताजा ना होता। मास्टर जी बस बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना, वही बात मास्टर जी ने कही। मोबाइल का इस्तेमाल केवल फोन करने के लिए करो, पढ़ाई के लिए नहीं। समझ गए? किताबों से पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी की न्यूज़ सुनो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और तुम आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे। समझ गए? इंडिया की राजधानी दिल्ली और पंजाब की चंडीगढ़। अरे क्या कर रहे हैं बुद्धू? मोबाइल में गेम नहीं खेलना है क्या? इंडिया की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी दिल्ली। नहीं नहीं नहीं, अरे इसको क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा। ओए, ये अपना रोहन इतनी जल्दी सुधर कैसे गया है? तो बल्ली सर आया था ना, उन्होंने समझाया तो सुधर गया। एक बात बता, ये बल्ली सर अचानक से आ कहां से गए हैं?
ओए बता बता। असल में मैंने ही उनको बुलाया था तो उनको समझाने के लिए। हाय रब्बा, मेरी स्मार्टफोन से भी स्मार्ट बेटी, प्योरी शी रॉबी। अच्छा बता, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इंडिया की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। देखिए बाबा जी, हमारी बेटी ने कितना मन लगा के पढ़ रही है। हाँ जी जी जी, देखिए संगत का असर बहुत पड़ता है। जब गलत संगत थी तो बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, अब सही संगत है तो बच्चे पढ़ रहे हैं। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है?